बृहत वाङ्मय में कहा गया है, नो निहिज वीर्यम। आदमी के जीवन में शक्ति का अत्यंत महत्व होता है कि हमारे में शक्ति कितनी है। हम चलते हैं तो शक्ति है तब चलते हैं। आप लोग भी, गृहस्थ भी इतना काम करते हैं, खेती बाड़ी, दुकान, ऑफिस आदि आदि, तो शक्ति है तब काम कर पाते हैं, वरना तो मुश्किल हो जाए। 5 दिन खाना नहीं खाए तो काम करना मुश्किल हो जाए कईयों के। तो शक्ति से हम चलते हैं, शक्ति से बोलते हैं। शक्ति नहीं हो तो भाषण देना भी मुश्किल हो जाए। तो शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। शक्ति के संदर्भ में 3 बातें हैं। पहली बात यह है, अपनी शक्ति का एहसास कि मेरे में कितनी ताकत है, मैं क्या काम कर सकता हूँ, शक्ति का एहसास। दूसरी बात है, जितनी शक्ति है उसका और कितना विकास कर सकता हूँ, शक्ति का विकास। तीसरी बात है, शक्ति का सदुपयोग करना, अच्छा उपयोग, दुरुपयोग नहीं करना। तो जो शक्ति का दुरुपयोग करता है, फिर शक्ति भी उसके पास कितनी आएगी भी वो सोचेगी, मैं इनके पास क्यों जाऊं, मेरा दुरुपयोग करते हैं ये, तो इनके पास मैं जाऊं ही क्यों। तो शक्ति का एहसास, शक्ति का विकास का प्रयास और शक्ति का सदुपयोग। मनोबल एक शक्ति है, मन का बल। काय बल, शरीर का बल भी शक्ति है, शरीर में कितनी हमारे में ताकत है। वचन बल, वाणी में कितनी ताकत है, बोलने में कितना अच्छा बोलते हैं और हमारी बात को लोग कितना सम्मान देते हैं या नहीं देते हैं, वो भी एक बात है। जन बल कि कितनी जनता इसके साथ है, जन बल का भी महत्व है। चुनावों में अभी भी कई जगह चुनावों की प्रक्रिया जो है, तो चुनाव में जन बल होता है तो आदमी जीत सकता है, वरना आदमी हार जाए फिर। तो जन बल का भी महत्व है। आप गृहस्थों के लिए धन बल, धन का भी एक बल है, भी इतना धन इसके पास है। अनेक बल होते हैं। सबसे बड़ा बल संभवतः है वह है आत्मबल। आत्मा का बल कितना है। तो ज्ञान का भी बल है, बुद्धि का भी बल होता है। बुद्धि कितनी अच्छी है। यस्य बुद्धिर बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। बुद्धि का भी बल है। बुद्धि से आदमी कैसे सफलता प्राप्त कर ले। बात तो थोड़ी बच्चों की सी हो सकती है, पर प्रसंग है तो वो एक जंगल का राजा शेर था। जंगल का राजा, उसने आदेश निकाल दिया कि मुझे तो भूख तो सबको लगती है आमतौर से, अब मैं कहीं जाऊंगा नहीं। जंगल के जितने भी ये पशु हैं, जानवर हैं, बारी की व्यवस्था है, बारी बारी एक पशु मेरे पास आ जाया करो सवेरे, मैं एक पशु को खाऊंगा, अपना भोजन दिन भर का भोजन ले लूँगा। तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। सबको बता दिया कल तुम्हारी बारी, परसों उसकी बारी, 1 वर्ष की बारी बता दी। इस क्रम से सबको सुबह सुबह मेरे पास आना है, मैं खाऊंगा, भोजन करूंगा। मौत सामने आ गई इतने प्राणियों की। तो बारी भी राजा का आदेश है, तो वे पशु भी आने लगे। वो शेर खाता, एक एक को खा लेता। एक दिन एक लोमड़ी की बारी आ गई कि आज मेरी लोमड़ी की बारी है। तो लोमड़ी तो चालाक जो भी है, सोचा रही है तो बड़ी समस्या हो गई। इतने पशु यूं जा करके अपनी बलि देंगे, मरेंगे। कोई उपाय करना चाहिए कि बारी खत्म हो जाए।
तो बुद्धिमत्ता थी, सोचा मरना तो मान के चलो है ही है, थोड़ी तरीके से जाऊंगी, चालाकी करूंगी तो भी मान लो मौत है, ऐसे भी मौत तो है ही है, तो कोई तरीका तो अपनाऊं। लोमड़ी चली, देरी से पहुंची, टाइम जो दिया हुआ था 1 घंटा देरी से पहुंची। तो शेर गुस्से में आ गया कि लोमड़ी 1 घंटा देरी कर दी तुमने, कितना दिन चढ़ गया, इतनी देरी क्यों की, जल्दी आना चाहिए था। लोमड़ी बोली मालिक मैं अपनी जगह से तो बहुत जल्दी रात में ही चल गई थी, रास्ते में एक समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई कि आप जैसा एक और मुझे वो राजा मिल गया। उसने कहा जंगल का राजा तो मैं हूं, तू कहां जा रही है। मैंने कहा भी हमारे राजा के पास आज मेरा नंबर है, मेरा भोजन वो करेंगे। कहा नहीं नहीं कोई नहीं, जंगल का राजा तो मैं हूं, वो मुझे बीच में रास्ते में मिला था एक जगह। तो मालिक मैं तो उससे बातचीत में, मैंने कहा भी कुछ भी हो दो, एक बार तो मैं अपने वहां जाऊंगी, फिर वो जैसा कहेंगे वैसा करूंगी, एक बार तो वहां जाऊंगी। जैसे तैसे उसको राजी करके पैरों में पड़ के हाथ जोड़ के मैंने अनुमति लेकर के यहां आई हूं, वरना वो तो मुझे वही मार देता। शेर ने कहा अच्छा मेरे सिवाय और भी कोई है क्या जंगल में राजा। कहा एक रास्ते में मिला था। ठहर पहले मुझे वहां तुम ले चल। किसने किसने कहा कि वो राजा है, मैं उसको देखता हूं। हाँ मालिक जरूर चलिए आप, वो उधर है, चलो चलते हैं। अब वो शेर खाना खाने की बात तो गौण कर दी, अब लोमड़ी के साथ चला कि बताओ वो कहाँ है। लोमड़ी उसको एक कुएं के पास ले गई कि मालिक वो इसके अंदर है। अंदर है, अच्छा मुझे देखने दो, देखता हूं कैसे। तो शेर ने यूं झांका तो वो शेर की प्रति छाया पानी में पड़ गई। अरे हाँ कोई है तो सही, लोमड़ी ने ठीक कहा था कि कोई है तो सही। तो ये शेर आ गया गुस्से में, दहाड़ा जोर से, तो कुएं से वापस वो प्रतिध्वनि आ गई दहाड़ने की आवाज। हाँ वो भी देखो, वो भी दहाड़ता है, वो भी दहाड़ता है तो जरूर मेरे जैसा ही कोई, मेरी जैसी आकृति है, जैसे मैं दहाड़ा ये भी दहाड़ता है। वो कुएं से आवाज आ गई वापस प्रतिध्वनि। इससे तो मुकाबला करूंगा, यह तो बिना मेरी जगह ले लेगा कहीं। तो सोचा इस पर आक्रमण करूं, तो सोचा अंदर जाके मारूंगा इसको, ये अंदर है, मैं अंदर कूद के इसको मारूंगा। तो शेर अंदर कूदा उस दूसरे को मारने के लिए, कुएं में पड़ा और अपने आप ही काम तमाम हो गया। अब एक लोमड़ी जैसे प्राणी ने शेर को खत्म कर दिया और सब पशुओं को आगे अभय दान हो गया। अभी किसी की बारी नहीं है, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। अब लोमड़ी में शरीर की शक्ति तो शेर के सामने कितनी थी, पर बुद्धि से शेर को खत्म कर दिया। तो दुनिया में बुद्धि का भी बल होता है और बुद्धि से अच्छे काम किए जा सकते हैं। इतने बड़े बड़े काम होते हैं तो वो बुद्धि से होते हैं। कितना वैज्ञानिक विकास, तकनीकी विकास, जो चीज़ें हो रही है, राष्ट्र का संचालन करने वाले करते हैं, सरकारें चलती है तो दिमाग से चलती है। दिमाग है तब काम हो सकता है। तो बुद्धि से समस्या का समाधान भी हो सकता है, तो बुद्धि का बल। अब वो एक सेठ था, तो एक दिन उसका देहावसान हो गया। अंतिम संस्कार का काम किया गया और 12 दिन हो गए, तो 12वें दिन का भी वो जैसी परंपरा है 12वें 12 हो गया। अब वो परिवार के लोग बैठे भी, सेठ जी की जो संपत्ति है, सेठ जी ने कहा था कि मैंने सारा लिख दिया है पत्र में, मेरी मृत्यु के बाद पत्र देख लेना, जैसा लिखा वैसा सारा संपत्ति का बंटवारा हो जाए। तो एक लड़का था, तो वो सारे पत्र निकाले, वो खाम था, खाम को खोला कि सब बातें लिखी हुई थी, यह चीज़ उसको देना, यह उसको देना, यह उसको बांटना। तो जैसा लिखा हुआ था प्रायः का
वैसे कर दिया। एक बात उसमें लिखी हुई थी कि मेरे पास घोड़े भी कई हैं, तो मेरी मृत्यु के बाद जितने घोड़े हों, घोड़े उन घोड़ों में जितने हों आधे घोड़े तो सेठानी को दे दिए जाए, और फिर जो आधे बचे उनमें से आधे मेरा बेटा है उसको दे दिए जाए, एक ही बेटा है। फिर जो घोड़े बचे दो मेरे भतीजे, मेरे बेटे की तरह ये मेरे भतीजे भी, बाकी उन दोनों में बांट दें। साहब घोड़ों की गिनती करो कितने घोड़े हैं। घुड़शाला थी सेठ की, वहाँ गए 1 2 3 4 कुल 19 घोड़े हैं। 19 पत्र में लिखा हुआ है कि आधे घोड़े सेठानी को देने हैं। साहब 19 के आधे कैसे करें? 18 के आधे 9, 20 के आधे 10, 19 के आधे कैसे हो? क्या एक घोड़े के 2 टुकड़े थोड़ी करें? 19 के आधे कैसे होंगे? तो परिवार का लोग थे का सेठ साहब का तो आधे से आधे करना, पूरे आधे करो, फिर आधे करने से काम पूरा होगा। साहब 18 के तो मान लो 9 हो गए आधे, अब 19वां घोड़ा है उसका आधा करें कैसे? काट देंगे तो घोड़ा ही खत्म, मतलब नहीं, कोई उल्टा हिंसा होगी। क्या करें, कैसे करें? अब समस्या आ गई है, उपाय क्या करें? इतने में एक पड़ोस का बच्चा वहां खड़ा था, उसने सारी बात सुन ली कि यह बात हो रही है। वो बोला, अंकल जी आपका एक घोड़ा तो हमारे वहां है ना, आपके परिवार का ही एक घोड़ा तो हमारे घर में, आप उसको भी गिनती में ले लो, फिर पांति कर दो। अच्छा 19 और 1 20, अब पांति करो तो 10 घोड़े सेठानी को दे दो। अब उसके बाद 10 के आधे कितने? 5 घोड़े सेठ जी के बेटे को दे दो। अब बाकी 2 भतीजों में बांटने हैं, तो फिर वही समस्या, 5 के आधे कैसे करें? 4 के तो 2 करते, 6 के 3 करते, 5 के आधे कैसे करें? वही सब जो 19 में प्रॉब्लम थी वही 5 में आ गई। अब क्या करें? तो वही पड़ोस का बच्चा बोला कि अंकल जी हमारा घोड़ा हमारे पास रहने दो, अब पांति कर दो। अच्छा ये ठीक है, एक घोड़ा उन्हीं के पास पड़ा है, पीछे बचे 4, 2 भतीजों में बांट दिए। तो बुद्धि और दिमाग से कई बार अच्छा समाधान भी मिल सकता है। और बुद्धि फिर साथ में प्रज्ञा हो गहरी कोई, वो तो और ही बहुत ही विशेष बात होती है। तो बल का महत्व है। शक्ति का दुरुपयोग नहीं करें, न बुद्धि का दुरुपयोग करना चाहिए, न धन का दुरुपयोग करना चाहिए, न जनशक्ति का दुरुपयोग करना चाहिए। जनशक्ति है तो फालतू लड़ाई झगड़ा बखेड़ा वो नहीं करना चाहिए। और शरीर तन शक्ति, तन का बल तो किसी की अच्छी धार्मिक आध्यात्मिक सेवा करो, किसी को दुख मत दो। वचन का बल है तो अच्छा कोई बात कहानी सुनाओ, बात सुनाओ, अच्छी बात करो तो किसी को लाभ हो। गालियां दे के वचन का दुरुपयोग क्यों करें? मन का बल है तो खूब आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों में मनोबल को रखें, जिंदगी में घबराएं नहीं, अच्छे कार्यों में मनोबल रखें। आत्मबल है वो तो खैर परम बल है, वो तो अध्यात्म में काम आ ही सकता है। तो बल का दुरुपयोग न हो। दुनिया में सज्जन आदमी भी मिलते हैं तो दुर्जन भी मिल सकते हैं। संस्कृत में एक श्लोक आता है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कि विद्या है, सज्जन और दुर्जन में क्या अंतर है? कि दुर्जन के पास विद्या है, पढ़ा लिखा है, विद्या है, वो विद्या से फालतू विवाद करेगा, विवाद को बढ़ाएगा। सज्जन के पास विद्या है
तो ज्ञान को बढ़ाएगा, ज्ञान बांटेगा या ज्ञान बढ़ाएगा। और धनम, दुर्जन के पास धन है, आ गया तो अहंकार कि मेरे पास इतना धन है, घमंड करेगा। सज्जन के पास है तो जितना होगा संभव होगा दान करो, दान दो, दीन दुखियों को दो, ऐसा सज्जन सोचता है। और दुर्जन के पास ताकत है, शक्तिशाली है, तो किसी के थप्पड़ की मारेगा, किसी के लाठी की मारेगा, किसी के लात की मारेगा, तकलीफ देता है। सज्जन के पास ताकत है दूसरों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करो, कोई तकलीफ में है तो सेवा करो। शक्ति का उपयोग कि कोई पड़ गया गिर गया उठा के उसको पार पहुंचा दें, यानी शक्ति का वो सदुपयोग करता है। तो दुर्जन शक्ति का दुरुपयोग करता है, सज्जन शक्ति का सदुपयोग करता है। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में शक्ति का उपयोग करे, वो एक आध्यात्मिक धार्मिक उपयोग शक्ति का हो जाता है। तो आदमी को दुर्जन नहीं बनना चाहिए। किसी का भला न भी कर सकें तो बुरा तो न करें। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का। यदि भला नहीं कर सके, मान लो टाइम नहीं है इतना, तो बुरा तो मत करो किसी का, तकलीफ दो मत दो किसी को। किसी को सहायता नहीं दे पाओ तो किसी को दुख तो मत दो किसी को, इतना तो ध्यान रखो। तो यानी शक्ति का आदमी दुरुपयोग नहीं करे। हम लोग इंसान हैं, मानव हैं, तो मानव जीवन मिला है, बहुत महत्वपूर्ण जन्म है मानव का। जन्म तो पशु का भी होता है, सांप का भी होता है, बिच्छू का भी होता है। हम मानव हैं। मानव की योनि एक श्रेष्ठ योनि बताई गई है, दुर्लभ योनि बताई गई है। और मानव साधना करके इंसान से मानो भगवान तक बन सकता है। इंसान से भगवान, तो इंसान से भगवान बन सकता है मानव। तो शैतान वो तो न बने ना। आगे का भी देखें भाई, यहाँ मानव हैं, आगे क्या होगा। या मान लो पूर्व का पुण्य कोई भोगता है, आगे के लिए क्या होगा। या अगर अच्छा जीवन जिएंगे, किसी का बुरा नहीं, ज़्यादा पाप नहीं करेंगे, धर्म की साधना करेंगे, आगे भविष्य का आगे का भी कुछ अच्छा हो सकता है, सुगति मिल सकती है। दुर्गति और सुगति, मरने के बाद कम से कम दुर्गति में न जाना पड़े। दुर्गति, नरक में जाना दुर्गति हो गई। पशुओं की खराब योनि में चले गए तो वो भी दुर्गति हो गई। तो कम से कम दुर्गति में तो किसी को न जाना पड़े, उसके लिए दुर्जन मत बनो, दुर्जनता मत करो, ताकि दुर्गति में न जाना पड़े। तो ये जो मानव जीवन हमें मिला है, इसका हम अच्छा उपयोग करें। और साथ में तो कुछ जाना नहीं है। कितने ही पैसे आप लोग कमा लो, हीरे मोती कमा लो, आगे तो साथ में जाएंगे नहीं। जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, क्या कहूँ ए मित्र कफन में जेब नहीं होती। क्या कहूँ ए दोस्त कफन में जेब नहीं होती। तो हीरे मोती साथ में नहीं जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, पसार हाथ, खाली हाथ जाना है। खाली हाथ आयो है तू जासी खाली, लारे रहसी इन दुनिया में जस अप जसरी।
रे थोड़े जीने रे खातिर क्यों थोड़े जीने रे बांधे सिर पापारो भारो चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण। तो भी जाना है सबको एक दिन, 100 बरस आ जाए, 125 कितने आएंगे आखिर। तो आदमी अच्छे रास्ते पर चले कि आगे दुर्गति में न जाना पड़े, यह हम सभी को ध्यान रखने की अपेक्षा है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र।